ये सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी करते हैं। सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए 2000 व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस गए। यह कानून का अंजाम, जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की भी हो। ये कहना था इमरान प्रतापगढ़ी का संसद में जब वक्फ संशोधन बिल को पास किया गया। आपको बता दूं कि राज्यसभा में लगातार 12 घंटे तक इस पर चर्चा चली और देर रात 2:32 पर इस बिल को पास कर दिया गया, इस विधेयक को पारित कर दिया गया। सत्ता पक्ष इस विधेयक को पारित कराने में, पास कराने में सफल रही। कुल मिलाकर 128 पक्ष में वोट पड़े और 95 विपक्ष में वोट पड़े। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए। गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संसद के बाहर वो एक बोर्ड लेकर, एक तख्ती लेकर लगातार इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष इसे पास कराने में सफल रही। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या फिर इमरान प्रतापगढ़ी हो या कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो और तमाम वो नेता जो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो, वे सभी संसद में इस बिल के खिलाफ खड़े नजर आए, लेकिन उनका बहुमत सत्ता पक्ष के बहुमत से बेहद कम निकला। यही वजह रही कि इस बिल को रोकने में वो सफल नहीं हो पाए। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही आज ये बिल पास हो पाया है। अगर वो सत्ता पक्ष को समर्थन नहीं देते तो आज ये बिल पास नहीं होता और उन पर ही इनका गुस्सा निकला। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं
हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। हमें ही कातिल कहेंगे लोग, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमें ही कातिल कहेंगे लोग, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुआं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। इसके बाद में एक तस्वीर आपको दिखा दूं, जरा स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके घर के बाहर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में एक पोस्टर लगाया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर नीतीश कुमार को नमाज पढ़ते हुए टोपी पहने हुए एक मुसलमान दिखाया गया है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, सत्ता पक्ष का समर्थन किया और मुसलमानों के साथ अन्याय किया। अब आते हैं पॉइंट पर कि आखिर इस बिल के पास होने से किसको क्या फायदा होगा और किसने क्या कहा है इस पर। आपको बता दूं कि जब लोकसभा में इस पर वोटिंग हुई तो लोकसभा में भी 8 घंटे तक चर्चा चली, बहस चली। हालांकि 2024 से लगातार इस बिल को लेकर के मुद्दा छेड़ा जा रहा था, बहस चल रही थी, लेकिन लोकसभा में 8 घंटे तक इस पर बहस चली और उसके बाद 288 समर्थन में वोट पड़े और 232 विपक्ष में वोट पड़े। लोकसभा में पास होने के बाद बीती रात इसे राज्यसभा में भी पास करा लिया गया। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादत गाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए। सत्ता पक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष के जेपी नड्डा का कहना है कि इस बिल के पास होने के बाद मुसलमानों का बहुत फायदा होगा, खास तौर पर उन मुसलमानों का जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जो वक्त की जमीनें हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनका इस्तेमाल गरीब तबके के लोगों यानी कि गरीब तबके के मुसलमानों के लिए किया जाएगा। उनको आर्थिक सहायता, उनको राशन की सहायता, तमाम तरीके की सहायता देने के लिए किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के संजय सिंह का कहना है कि आप इस जमीन को अपने दोस्तों के हाथ बेच देंगे। साफ साफ संजय सिंह ये कहते हुए नजर आए संसद में, राज्यसभा में, कि आपने ये जमीनें इसीलिए हड़पी हैं, मुसलमानों से ये उनकी प्रॉपर्टी इसीलिए छीनी है ताकि आप इन जमीनों पर अपने दोस्तों को कब्जा दे सके, एक नया व्यापार खड़ा कर सके। वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। यह हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। वक्फ की जमीनें मुसलमानों का अधिकार है। मुसलमानों के पूर्वज और वर्तमान में जो हैं, उन्होंने जो दान दिया है वही वक्फ की जमीनें हैं, वही वक्फ की प्रॉपर्टी है। उस पर सभी मुसलमानों का अधिकार है और देखा जाए तो जिसने दान दिया है उसका भी अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी मौजूदा सरकार ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और वक्फ की जमीनों पर अपना कब्जा कर लिया। 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार को अन्नदाता किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून वापस लेने पड़े। काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। हालांकि उनका साफ साफ कहना है कि इसे सभी की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसे राजनीति के वोट बैंक से अलग रखकर देश की तरक्की समझा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिस पर किरण रिजिजू ने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया।
लेकिन ये सारी बातें वहां जाकर के खोखली साबित होती है जब इस पर चर्चा की जाए कि आखिर वक्फ को भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वाला भूस्वामी कैसे कहा जा सकता है। 9.4 लाख की प्रॉपर्टी बताई जा रही है वक्फ की, लेकिन अगर बात करें बाकी चीजों की तो उस पर सरकार क्यों नहीं छेड़ती मुद्दा। आपको बता दूं कि भारत में 3 सबसे बड़ी चीजें हैं जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसमें सशस्त्र बल है और रेलवे है, और रेलवे के बाद वक्फ का नाम आता है। ऐसी ही खबरें फैलाई जा रही है, लेकिन असलियत कुछ और है। जब बात हो किसी मंदिर की, किसी तीर्थ स्थल की, तो वहां पर आने वाली जो चीजें हैं, जो चंदा है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर सरकार कभी कुछ नहीं कहती। उस पर सरकार अपना अधिकार जताते हुए नजर नहीं आती। उन जमीनों पर कभी मुसलमानों ने अधिकार नहीं जताया, ना मुसलमानों के किसी बड़े अधिकारी नेताओं ने उस पर अपना अधिकार जताया। कभी उन्होंने चर्चा तक नहीं की कि हमारा इस तख्ती पर नाम लिखवा दो, इस मंदिर पर हमारा नाम लिखवा दो, या इसका इतना हिस्सा हमें दे दो। लेकिन सत्ता पक्ष उनकी जमीनों पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमी पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? जब मुसलमान नहीं चाहते कि किसी हिंदू के मंदिर में, उनके तीर्थ स्थलों पर हमें हिस्सा मिले, तो आखिर सत्ता पक्ष को मुसलमानों के जमीनी अधिकारों पर, वक्फ पर, उनकी निजी संपत्ति पर आंख डालने का, नजर डालने का क्या अधिकार है? कुछ ऐसा ही कहना है विपक्ष के सभी नेताओं का। उनका साफ साफ कहना है कि वो उनकी निजी संपत्ति है, वक्फ केवल मुसलमानों के लिए है, उस पर किसी भी नेता का, किसी भी मंत्री का अधिकार नहीं हो सकता। उस पर हम किसी हिंदू को नहीं बिठा सकते। वो उनका अधिकार है, वो उन्हें ही, उनके पास ही रहने दिया जाए और उन्हें जो करना है उन्हें करने दिया जाए। लेकिन नहीं, आपको बता दो कि भारत में 3 ऐसे मंदिर हैं जिसके पास वक्फ से ज्यादा जमीनें हैं, वक्फ से ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। जिसमें से एक केरल में है, केरल के तिरुवनंतपुरम, लेकिन उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती और ना ही सरकार उन जमीनों पर कोई एक्शन लेती है या उन प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा जताती है, और ना ही कभी किसी मुसलमानों ने उन प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा जताया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो मंदिर है, मंदिर में जो भी चंदा आता है वो सब देश की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, सरकार को भी जाता है, और मंदिर के रख रखाव के लिए इस्तेमाल होता है, मंदिर में पुजारियों को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप ये झूठी खबर तो मत फैलाइए कि वक्फ जो है वो तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। ये तो गलत है। भारत में और भी चीजें हैं, और भी मंदिर हैं जो जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, उन पर कभी चर्चा नहीं होती, उन पर कभी कोई बात नहीं होती है। मुसलमानों के साथ ये अन्याय हुआ है, ऐसा कहना है विपक्ष के नेताओं का। लगातार वक्फ बिल को लेकर के #वक्फ बिल, #वक्फ अमेंडमेंट बिल लगातार ट्विटर एक्स पर ट्रेंड हो रहा है, और लगातार ट्रेंड हो रहे हैं संजय सिंह और इमरान प्रतापगढ़ी जो इसका विरोध कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष की वो बातें जो ये दिखाती है कि यह बिल जो है वो सभी के भले के लिए है, लेकिन असलियत कुछ और है। अब उन जगहों पर भी सत्ता पक्ष का कब्जा है, मौजूदा सरकार का कब्जा है, जो कभी मुसलमानों की निजी संपत्ति हुआ करती थी, उनके लिए ही इस्तेमाल हुआ करती थी। अब वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहां पर कुछ भी बनाया जा सकता है, और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अब इस पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी। कुल मिलाकर जो मुसलमानों का अधिकार था, अब वो भी सरकार के पास है। विपक्ष का कहना है कि इसी तरीके से मुसलमानों को इस देश से एक तरफ किनारा कर दिया जाएगा और इतना परेशान किया जाएगा कि वो देश छोड़ने को मजबूर हो जाए। हिंदू मुस्लिम विवाद पहले ही कई बार हो चुका है, कई बार हिंदू मुस्लिम को लेकर के दंगे हो चुके हैं, पथराव हुए हैं, तमाम तरीके की चीजें हुई हैं, और एक बार फिर वो चीजें हमें नजर आ रही हैं। एक तरफ भाईचारा कायम रखने की बात की जाती है, और दूसरी तरफ इस तरीके के बिल ला करके, इस तरीके की बातें करके भाईचारे को खत्म करने की साजिश रची जाती है। एक तरफ मोदी की सौगात बांटी जाती है ईद पर, और दूसरी तरफ
मौजूदा सरकार ऐसा बिल लेकर आ जाती है जिससे मुसलमानों का नुकसान ही नुकसान है। अभी भी बहुत से ऐसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर वक्त बिल पास हो जाने से उनका क्या नुकसान होगा। तो आपको मैं बता दूं कि सत्ता पक्ष ने जो ये पास कराया है, अब आपकी जमीनों पर भी सत्ता पक्ष का अधिकार है, वो जैसे चाहे वैसे उसे इस्तेमाल कर सकती है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। विपक्ष ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रोक नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए, और यही वजह रही कि इमरान प्रतापगढ़ी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को निशाना साधा, उन पर टिप्पणी की, उनकी आलोचना की और कहा कि मैं आज रथ पे हूं तो खुशनुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की भी हो। वक्त बिल को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि ये जो बिल लाया गया है, वो बिल ऐसे दिन पर लाया गया जब अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। वो मुद्दा ज्यादा ना उछले, इसलिए उस मुद्दे को दबाने के लिए पहले लोकसभा में पास कराया गया और उसके बाद राज्यसभा में पास कराया गया। अब पूरा भारत देश इसी बिल में उलझकर रह जाएगा, इस बिल से आगे कुछ सोच नहीं पाएगा। और ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम विवाद फिर से खड़ा हो जाए और लोग फिर उस जो लोगों का फोकस है वो पूरा का पूरा उस विवाद पर होगा, इस बिल पर होगा, लेकिन अमेरिका ने जो 26% टैरिफ लगाया उस पर नहीं होगा। इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये बिल सही है तो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस बिल के पास होने से मुसलमानों का सचमुच नुकसान हुआ है तो भी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं नमिता चौहान।